हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वॉइस में आगे बढ़ते हैं और आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आपको अगर पैसिव वॉइस में ले जाना हो या यूं कहिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की वॉइस बदलनी हो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कई बार, तो उसका क्या तरीका है, राइट। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझना है कि जो एक्टिव वॉइस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसा दिखता है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, मैं इधर समझाता हूँ। नॉर्मली किसी सेंटेंस के का जो एक्टिव फॉर्म होता है उसका स्टैंडर्ड वर्जन ये है। नॉर्मली कोई सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस में होता है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, और फिर ऑब्जेक्ट लिख करके हम सेंटेंस को दी एंड कर देते हैं। बट इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ये सब्जेक्ट नहीं होता। हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, या फिर मच बेटर टू से कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हिडन होता है, उसे लिखा नहीं जाता, बताया नहीं जाता। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं which do not begin with subject, which directly begin with verb। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो हैं जो सीधे वर्ब से शुरू होते हैं, और यहाँ पर एक कंडीशन है कि वर्ब की भी कौन सी फॉर्म से शुरू होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। फिर उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और है तो वो भी आ जाता है। समझ रहे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कितना हो सकता है? इतना हो सकता है। V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कभी कभी V1 के साथ ऑब्जेक्ट प्लस ETC हो जाएगा, कभी कभी V1 के साथ सिर्फ ETC होगा, और कभी कभी सिर्फ V1 होगा। ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ये क्या है सर? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। मैं सबके एग्जांपल्स दे सकता हूं। जैसे पहला सेंटेंस, पहला जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो आप उसको कह सकते हैं फॉलो मी। इसमें फॉलो वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉलो मी। और जैसे कहा जाए वेट फॉर मी हेयर। अब इसमें क्या है? वेट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, हेयर ETC में आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हो गया। और अगर आप कह दें वेट हेयर, यहां रुकें। कभी कभी होता नहीं कि आप किसी से बोलो कि मेरे लिए आप यहाँ वेट करिए, मैं यहीं आऊंगा, मेरा आप यहाँ इंतजार करिए, तो वो ये वाला सेंटेंस हो गया। और अगर कोई कहता है यहीं रुकिए, यहीं इंतजार करिए, तो ये वेट वर्ब हो गई और ये ETC हो गया। ये वाला वर्जन हो गया। और कभी कभी हम बोलते हैं सिर्फ वेट, रुकिए, वेट, तो ये सिर्फ ये हो गया। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो विच बिगिंस विद V1, और उस V1 के बाद डिपेंड करता है सेंटेंस को क्या चाहिए वो रख देंगे। ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ एक्स्ट्रा में चीजें चाहिए तो वो दोनों, सिर्फ एक्स्ट्रा में चीजें चाहिए तो वो, और अगर सिर्फ वर्ब चाहिए तो वो। ठीक। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस से बेसिकली क्या काम होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस से पहला काम है कि ऑर्डर दे सकते हैं हम। इंपेरेटिव सेंटेंसेस से हम ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड या डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखिए, डिग द ग्राउंड। मान लीजिए कोई मास्टर है और वो नौकर से कह रहा है कि ये औजार उठाओ और जमीन खोदो। तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये ऑर्डर की कैटेगरी में है। ये इम्पेरेटिव इसलिए क्योंकि ये V1 से स्टार्ट हुआ। कोई सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो इट इज नथिंग बट एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा काम इम्पेरेटिव सेंटेंस से ये हो सकता है कि आप किसी सजेशन की, एडवाइस की, या किसी ड्यूटी की, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात कर सकते हैं। जैसे कि सेव मनी फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए पैसा बचाओ। ये बात कोई ऑर्डर के तौर पे आपसे क्यों बोलेगा? ये तो आपका जो कोई शुभचिंतक होगा, जो वेल विशर होगा, वो आपको एक सुझाव देगा। तो ये एडवाइस की कैटेगरी में हो सकता है। ये एडवाइस की कैटेगरी में हो सकता है। ये देखिए सेव वर्ब है, ये मनी ऑब्जेक्ट है, और फॉर फ्यूचर क्या है सर? ETC है। फॉर फ्यूचर क्या हो गया? ETC हो गया, है ना।
और इसको देखिए, सिट डाउन प्लीज, ये जो प्लीज लगा है इससे दूर से ही समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये रिक्वेस्ट की कैटेगरी है। ठीक, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब ये मोटे मोटे तीन काम होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस से: ऑर्डर, कमांड, डायरेक्शन, या सजेशन, ड्यूटी, या फिर रिक्वेस्ट, अपील। अब ये बातें इसलिए बताई हैं मैंने क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस, कि इंपेरेटिव सेंटेंस का मूड क्या है, वो ऑर्डर की कैटेगरी से, सजेशन की कैटेगरी से है, या रिक्वेस्ट की कैटेगरी से है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, और शुरुआत हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस टाइप वन से करेंगे। और टाइप वन क्या है? टाइप वन है ऑर्डर, कमांड, या फिर डायरेक्शन का केस। टाइप वन क्या है? ऑर्डर, कमांड, या फिर डायरेक्शन का केस है। तो अगर ऑर्डर हो, कमांड हो, या डायरेक्शन हो, और आपको पैसिव में जाना हो, ले जाना हो किसी इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो ये रूल है कि लेट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। लेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आप जो है बी यूज करेंगे, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और अगर ईटीसी में चीजें हैं तो वो लिख देंगे। जैसे ये जो पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, डिग द ग्राउंड, ये पीछे के ही सेंटेंसेस से तो है, ये है ना। आइए देखते हैं कि हमको इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि पैसिव जो बनाने जा रहे हैं वो ऑर्डर की कैटेगरी से है, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। तो कैसे बनेगा? लेट से स्टार्ट करिए, लेट से इधर बना लेते हैं, लेट से स्टार्ट करिए, फिर आपको दी ग्राउंड लिखना चाहिए, फिर उसके बाद बी लिखना चाहिए, और फिर डिग का थर्ड फॉर्म। डिग का थर्ड फॉर्म डग होता है। हाँ, ये मालूम होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म्स कैसी दिखती हैं: डिग, डग और डग। डिग, डग और डग, राइट। ये देखिए, ये आंसर है, यही मैंने आपको बना के बताया। लेट, फिर द ग्राउंड, और उसके बाद बी, और बी के बाद डिग का थर्ड फॉर्म। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये दो और सेंटेंसेस हैं ऑर्डर वाली ही कैटेगरी से: फिनिश योर वर्क, और दूसरा डू इट। आपसे मान लीजिए आपके फादर या आपके टीचर बोल रहे हो फिनिश योर वर्क, तो फिनिश वर्ब हो गई, और योर होमवर्क जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? लेट योर होमवर्क बी फिनिश्ड, ऐसे डू इट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, लेट इट बी डन। ये देखिए, लेट से स्टार्ट किया, फिर योर होमवर्क लिख दिया, फिर बी लिख करके फिनिश का थर्ड फॉर्म लिख दिया। इधर भी लेट से स्टार्ट किया, फिर इट लिखा, फिर बी करके और डू का थर्ड फॉर्म डन लिख दिया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये याद रखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के थ्रू तीन काम जो किए जाते हैं: ऑर्डर, एडवाइस, और ये रिक्वेस्ट वाला। इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर की ही कैटेगरी होती है। सबसे ज्यादा इंपेरेटिव सेंटेंस से हम कोई कमांड ही देते हैं। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा भी आज्ञा सूचक वाक्य जाता है। तो जब हिंदी में इसको बोलते ही हम आज्ञा सूचक वाक्य, which clearly means कि most of the time imperative sentence ऑर्डर की ही बात करता होगा। बहुत कम मौकों पर एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी या फिर रिक्वेस्ट, अपील की बात करता होगा। इस बात को ध्यान में रखें। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादातर यही देखा जाता है कि जब कोई इंपेरेटिव सेंटेंस पैसिव में जाता है तो ये रूल अप्लाई होता है, लेट वाला। लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है।
आई गेस कोई पर्टिकुलर स्लाइड मिसिंग है। हम्म मुझे चेक करना पड़ेगा, कुछ मिसिंग है। फिनिश वर्क, डू इट। स्लाइड कहाँ जगह चली गई? हम्म इसके बीच की एक स्लाइड मिस हो गई है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा।
कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमने पीछे आपको ये सेंटेंसेस बताए, राइट, कि लेट से आप इनको पैसिव में लेकर चले जाओगे। अब इन सेंटेंसेस से ही बिल्कुल मेल खाते हुए ये सेंटेंसेस हैं, पर थोड़ा सा अलग है। इसमें थ्रैश वर्ब के बाद जो देम ऑब्जेक्ट है और इसमें फॉलो वर्ब के बाद जो मी ऑब्जेक्ट है, ये स्पेशल है। स्पेशल ये है कि ये जो मी और ये जो देम है ना, ये प्रोनाउन है और ये ऐसे वैसे प्रोनाउन नहीं। प्रोनाउन तो यू भी है और यू का दूसरा चेहरा भी यू है, इट भी है इट का, लेकिन दूसरा चेहरा भी इट है। लेकिन जैसे जो आई है उसका दूसरा चेहरा मी है, शी है उसका जो दूसरा चेहरा है वो हर है। ये इस टाइप के प्रोनाउन हैं जिनका फेस बदल जाता है। तो किस बात का ध्यान रखना है उसको देखते हैं। अब पहले आप इसका पैसिव देखिए। लेट से शुरू करेंगे आप इसको, फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे मैंने ब्लैंक कर दिया, देम को इधर लाना था, फिर बी लिखा और फिर थ्रैश की थर्ड फॉर्म लिखी। ठीक, अब यहां पर हमने चॉइस दे दी देम और दे की। बेसिक रूल ये कहता है कि जब देम इधर आए तो इसको दे हो जाना चाहिए। पर यहां पर एक स्पेशल रूल है, वो ये कहता है कि लेट के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट वाला चेहरा ही यूज होना करना चाहिए, चाहे एक्टिव वॉइस की बात हो और चाहे पैसिव की बात हो। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। ये देखिए लेट है, इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट वाला चेहरा ही आएगा, राइट। ये लेट ना होता तो हम देम को दे कर देते, तब देखते। लेकिन चूंकि लेट है और यही तरीका है पैसिव बनाने का, इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड की बात हो तो लेट से ही बनाना है। तो चूंकि लेट है पहले, इसलिए आप पैसिव में भी देम ही यूज करोगे, दे नहीं यूज करोगे। वैसे ही फॉलो मी में भी आपको ध्यान रखना है कि लेट मी बी फॉलोड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेंटेंस पिछले सेंटेंस से थोड़ा सा अलग है, ये ऑर्डर में ही है, बस ये नेगेटिव है। लेकिन ये देखिए डोंट आया ना, ये देखिए डोंट आया, ये नेगेटिव है। अभी तक क्या था, टच द वायर था, अब ये डोंट आ गया। तो देखिए कैसे पैसिव बनता है। लेट से ही शुरू करना आपको, लेट से शुरू किया, फिर द वायर लिखा, फिर ये स्पेस छोड़ दिया और टच की थर्ड फॉर्म लिखी। अगर ये डोंट ना होता तो हम बी टच्ड लिख देते, लेकिन ये जो डोंट लिखा है, इस डोंट का यानी कि जो डू नॉट है, इसका डू तो हटा देंगे पर हम नॉट को रखेंगे। अब सवाल ये बनता है कि वो जो नॉट है वो बी के पहले होगा या बी के बाद होगा। तो रूल के मुताबिक वो बी के पहले होगा। बेसिक रूल ये कहता है कि नॉट जो है बहुत जल्दी आना चाहता है। जैसे आप बोलते हैं विल बी स्लीपिंग, अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो वो ये नहीं होगा विल बी नॉट स्लीपिंग, वो होगा विल नॉट बी स्लीपिंग। यानी कि जो नॉट है उसको बहुत जल्दी आना होता है, वो वेट नहीं करता। जैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब मिली वो आ गया। नॉट बी होता, बी नॉट नहीं होता। क्या होता है, नॉट बी। याद रखिए कि बी के पहले आपको नॉट लगाना है। तो लेट द वायर नॉट बी टच्ड। कभी कभी एक ये ऑप्शन आ जाता है, गलत है ये भी। इसमें क्या हो रहा है कि लेट के ही बाद में नॉट आ जा रहा है, नहीं नहीं, लेट के बाद पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा फिर नॉट आएगा, यहां पर नॉट आएगा। लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट नॉट नहीं होगा, लेट द वायर नॉट होगा, लेट द वायर नॉट होगा। ये सेंटेंस बहुत खास है, इसमें दो खूबियां हैं। पिछला रूल भी है, ये वाला रूल भी है। देखो हर आया
तो पिछला रूल भी है। डोंट आया तो इस स्लाइड पे जो बातें बता रहा हूँ वो भी है। कैसे बनेगा? लेट से शुरू करोगे, हर को हर रखोगे, शी करने की गलती नहीं करोगे, डोंट का डू हटा दोगे, नॉट लिख लोगे, बी लिखोगे और डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लोगे। लेट हर नॉट बी डिस्टर्ब, लेट हर नॉट बी डिस्टर्ब। मैं हर एक अगले सेंटेंस में ये कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखें, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे जो टाइप्स हो सकते हैं, वो सब आपको क्लियर करा दूं मैं। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही, वो भी ऑर्डर वाली ही कैटेगरी में, लेट वाले भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ध्यान से समझिए, अभी तक जब आप पैसिव में जा रहे थे तब लेट आ रहा था, एक्टिव में कहां लेट है? एक्टिव में कहां लेट है? पीछे भी एक्टिव में कहां लेट है? कहां लेट है? नहीं है ना। अब लेकिन क्या हो रहा है? एक्टिव वॉइस में ही लेट आ जा रहा है। ये देखिए एक्टिव में ही लेट है। कुछ नहीं करना, अगर एक्टिव वॉइस की शुरुआत लेट से हुई है तो पैसिव की शुरुआत भी किससे होगी? लेट से ही होगी। वो सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में लेट से रेडी होता है उसका पैसिव भी लेट से ही मिलेगा। क्या कहा मैंने? कि जिसका एक्टिव लेट से शुरू होता है, बनता है, उसका पैसिव वॉइस भी लेट से ही बनाया जाता है। तो लेट से ही शुरू करेंगे आप। ये देखिए लेट लिखा और फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक। एड्रेस वर्ब का ये जो एग्जीक्यूटिव है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि मीडिया को कौन एड्रेस करेगा? ये कर्मचारी, और जिसको वो एड्रेस करेगा वो ऑब्जेक्ट है। तो आप जब इसका पैसिव बनाओगे तो मीडिया को इधर लेके आओगे, लेट लिखोगे, फिर द मीडिया लिखोगे, फिर एड्रेस का पैसिव हो जाएगा बी एड्रेस्ड, और एग्जीक्यूटिव एड्रेस का सब्जेक्ट है ना, एड्रेस वर्ब का, तो बाय दी एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। ये बनेगा। लेट से शुरू करोगे, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, उसको पहले रखोगे, फिर वर्ब को पैसिव में लेके जाओगे जो कि बी प्लस बी थ्री हो जाएगा, फिर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट होगा जो लेट के बाद रखा होगा, तो उसको बाई से लगा देंगे। अब जैसे इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो लेट के बाद पहले लिखोगे आ बिजनेस, फिर स्टार्ट को पैसिव में लेके जाओगे जो कि हो जाएगा बी स्टार्टेड, और फिर हिम को ले आओगे, वो क्या हो जाएगा? बाई हिम। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या सीखा? कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेट से बना है तो उसका पैसिव भी लेट से ही बनेगा। समझ रहे हैं? लेट से बनेगा। और अगर मान लो इसका नेगेटिव हो जाता है कि डोंट लेट हिम स्टार्ट द बिजनेस, डोंट लेट हिम स्टार्ट अ बिजनेस, तो कुछ नहीं करना, डोंट का डू हटा देना, नॉट रख लेना और यहीं पे लगा देना नॉट, बी के पहले। अभी तो पीछे बताया लेट अ बिजनेस नॉट बी स्टार्टेड बाय हिम, या डोंट लेट द एग्जीक्यूटिव ऐसे लिखा होगा, तो लेट द मीडिया नॉट बी एड्रेस्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइटल को देखिए, ये पिछले टाइटल से थोड़ा अलग है। पिछले में क्या था? लेट लिखा था, यहां क्या लिखा है? लेट अस लिखा है। यहां क्या लिखा है? लेट अस लिखा है। लेट अस वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे ले जाते हैं? तो उसका रूल ये है कि लेट अस के प्लेस पर, ध्यान से सुनिएगा, कि लेट अस के प्लेस पे इट इज सजेस्टेड लिख देंगे, या कभी कभी इट इज प्रपोज्ड लिख देंगे, और फिर उसके बाद दैट वी शुड। इतना लिखने के बाद लेटर्स के बाद जो वर्ब वाला पार्ट है, लेटर्स को हटा के जितना भी पार्ट है वो हूबहू कॉपी कर देंगे। फिर से सुनिए, जब लेटर्स वाले सेंटेंस को पैसिव में लेके जाते तो लेटर्स के प्लेस पे ये कर देते, इट इज सजेस्टेड, या कई बार इट इज प्रपोज्ड, दैट वी शुड, और फिर जो लेटर्स के बाद का सेंटेंस है यानी कि सेव मनी नाउ, वो ऐसे ही लेटर्स के बाद ये जो स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, इसको कर देंगे। ठीक। लेटर्स वाले सेंटेंस में चूंकि ऑर्डर नहीं दिया जाता, लेटर्स वाले सेंटेंसेस में चूंकि ऑर्डर नहीं दिया जाता, एक सुझाव की बात की जाती कि चलो चलते हैं यार, लेट्स गो, लेट्स हैव फन, लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स गो शॉपिंग। तो चूंकि लेटर्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम एक प्रकार से
रिक्वेस्ट की, ऑर्डर की स्पेशली कोई बात नहीं करते, एक सजेशन या सुझाव देते हैं, तो हम इसीलिए सजेस्टेड या प्रपोज्ड कर देते हैं। तो ये देखिए इसका पैसिव है। लेटर्स के प्लेस पे इट इज सजेस्टेड। देखिए पैसा बचाना प्रपोजल का पार्ट नहीं है, एक सीरियस होके कोई सुझाव देता है, तो इट इज सजेस्टेड कर दिया, दैट लगाया, फिर वी शुड लिखा, और मैंने क्या कहा था, इतना सेंटेंस लिख देंगे, सेव मनी नाउ, नाउ का देन ना कर दीजिएगा, ये सब बदलाव नरेशन में होते हैं। ठीक, ऐसे लेटर्स स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, ये सुझाव भी हो सकता है, ये कोई प्रस्ताव भी हो सकता है, ये प्रस्ताव भी हो सकता है ना। इसीलिए इसका जब पैसिव बनाया गया तो कैसे बनाया गया, इट इज प्रपोज दैट वी शुड, फिर स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, इस बात को लेके बहुत सीरियस ना होइए कि कहां पे सजेस्टेड और कहां पे प्रपोज्ड बेहतर होगा। पेपर में इतना बारीक से चीजें नहीं पूछी जाती, और अगर इतना बारीक से पूछी जाए तब आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि सजेशन सजेशन है और प्रपोजल प्रपोजल है। कोई शादी के लिए आपसे कहता है तो वो सुझाव नहीं है सर, वो एक प्रपोजल है। अब ऐसे हो सकता है कि आपका बड़ा भाई आपसे कहे यार ना, कोई अच्छी सी लड़की देख करके शादी कर लो, तो वो एक सुझाव हो सकता है। लेकिन आप अपने ही पार्टनर से कहो यार चलो शादी कर लेते हैं, तो वो तो एक प्रपोजल ही है ना, इस बात को समझिए। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस का टाइप 1 यहीं पे ओवर हो जाता है, यानी ऑर्डर वाली कैटेगरी ओवर हो जाती है। अब बारी आती है किसकी, टाइप 2 की। टाइप 2 का जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो सजेशन की बात करेगा, ड्यूटी की बात करेगा, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करेगा, ड्यूटी की, सजेशन की या मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करेगा कि ऐसा करना चाहिए, गरीबों की मदद करें, जीवों पर दया करें। ये सब सीरियस बातें हैं, ऑर्डर का पार्ट नहीं है, ड्यूटी का पार्ट है। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोले जैसे सेव सम मनी फॉर फ्यूचर, ये ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्या है, एक तरीके से ये एक प्रकार का सुझाव की कैटेगरी है ना, सुझाव की कैटेगरी। तो फिर ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट और ये ईटीसी हो गया। तो फिर आप जो है सम मनी से शुरू करिए, सम मनी से शुरू करिए, फिर शुड लगाइए, फिर बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। देखिए क्या बनाया गया, सब मनी से शुरू किया गया, फिर शुड लगाया गया, फिर सेव को बी सेव्ड कर दिया गया फॉर फ्यूचर। सब मनी शुड बी सेव्ड फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए रिस्पेक्ट द एल्डर्स या डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेस। अब रिस्पेक्ट वर्ब द एल्डर्स ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर नहीं, ये सुझाव भी नहीं, ये ड्यूटी का पार्ट है। एंड डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेज, ये जो है एक सुझाव है, और ये नेगेटिव में है कि आप ऐसा ना करें, मना करने के लिए हो रहा है। तो देखिए ऐसे बन गया, द एल्डर्स से शुरू करिए, शुड लगाइए, और बी रिस्पेक्टेड हो गया, द एल्डर्स शुड, और रिस्पेक्ट को बी रिस्पेक्टेड कर दिया। अब इधर क्या लिखा है, डोंट वेस्ट रिसोर्सेज, तो योर रिसोर्सेज फिर शुड, वही बात सर, डोंट का जो डू है वो हट जाएगा, नॉट को रखेंगे आप, नॉट को रखेंगे तो शुड के बाद ही नॉट लगा दीजिए, नॉट बी होता पीछे बताया ना मैंने, तो नॉट भी करिए, योर रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड। तो ये टाइप 2। अब टाइप 3 पे आ जाते हैं। टाइप 2 में बहुत देर नहीं लगानी है। टाइप 2 जो है शुड प्लस बी प्लस वी3 ऐसे बन जाएगा। ऑब्जेक्ट से शुरू करिए, शुड लगाइए, बी लगाइए, वी3 लगाइए। देखिए इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे लेंदी जो है वो टाइप 1 यानी कि ऑर्डर की ही कैटेगरी है, इसलिए वहीं पे ज्यादा समय लगा, और कहीं पे उतना समय नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं टाइप 2 की, इंपेरेटिव सेंटेंसेस टाइप 3। इंपेरेटिव सेंटेंसेस टाइप 3 का मतलब है कि वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, अपील की जा रही हो, गिड़गिड़ाया जा रहा हो, निवेदन किया जा रहा हो, तो उसमें एक बना बनाया नियम है कि आप, पहली बात, जब रिक्वेस्ट की बात होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या फिर काइंडली को देखेंगे, जैसे कि यहां देखिए लगा हुआ है। तो क्या होगा जब आप पैसिव बनाओगे तो इसी प्लीज या फिर काइंडली के प्लेस पे क्या लिख दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लिख दोगे सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और उसके बाद प्लीज या काइंडली को छोड़ करके जो बचा हुआ सेंटेंस है, यानी कि यहां पर जो हेल्प मी है,
वो लिख दोगे। लिखा ना मैंने सेंटेंस, सेंटेंस लिख दोगे। अब सेंटेंस यही तो होगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, यही सब ऐसे बन जाएगा। ये देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प मी, सिंपल, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक, हाँ ये वाला सेंटेंस देखिए, ये गलत है, इससे बचिए। इसमें क्या गलत है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी के बावजूद प्लीज भी लिखा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया है तो फिर प्लीज या फिर काइंडली की कोई जरूरत नहीं। समझ रहे हैं? हाँ, इस बात का ध्यान रखें। और यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना ही है, क्योंकि पैसिव का यही तरीका है। तो आपको प्लीज या फिर काइंडली लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देख लीजिए। काइंडली सिट डाउन या प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। काइंडली सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है। ये देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, अब यहीं पे काइंडली भी अगर लगा दिया जाए तो गलत हो जाएगा। अगर बोल दो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन काइंडली, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, वो सब नहीं चलेगा। ठीक, अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, नीचे वाले सेंटेंसेस में खास बात ये है कि डोंट भी आ गया, तो फिर से वही बात कि आप डोंट का जो है डू हटा दीजिए, सिर्फ नॉट को रखिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो नॉट की पोजीशन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू के पहले होना चाहिए। मतलब ये यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, इसका ध्यान रखना है कि आपको यू आर रिक्वेस्टेड के बाद नॉट टू लिखना है, टू के बाद नॉट नहीं लिखना। जैसे ये वाला ऑप्शन गलत है, ये तो सरासर गलत है कि आप डोंट को सीधे छाप दो, वो नहीं होना है। टू के बाद भी नॉट नहीं आना, नॉट टू के पहले आना। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब अस, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब अस। ठीक, ये देखिए, अब इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस ओवर हो जाता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब मैंने आपको बता दिया है। ये भी बता दिया कि टाइप 3 में जब हो तो रिक्वेस्टेड हो लिखेंगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड, तो वहां पर आप जो है प्लीज या फिर काइंडली जो भी दिया होगा उसको रिमूव कर देंगे, उसे रखेंगे नहीं। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस क्या हैं सर? कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं, वो सेंटेंसेस जो नॉर्मल तरीके से नहीं बनते हैं। अब जैसे आप देखिए, गेट आउट ऑफ हेयर। अब गेट आउट ऑफ हेयर आप कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है, और ऑर्डर वाले केस में जो है आपको लेट से बनाना चाहिए, लेट से बनाना चाहिए। लेकिन लेट से कैसे बना दोगे? क्या लेट के बाद आप यहां पर कैसे बना दोगे भाई? क्या लेट के बाद आप आउट लिख दोगे, लेट आउट ऑफ हेयर? लेट आउट ऑफ हेयर लिख दोगे या लेट हेयर लिख दोगे? क्या कर दोगे बताओ? नहीं ना। डोंट मूव का क्या करोगे? इसमें तो मूव के बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है बताइए, नहीं है ना। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंसेस जो नॉर्मल तरीके से नहीं बन सकते? ये ऑर्डर वाला है, लेकिन आप इसे जो है लेट से नहीं बना सकते। ये भी डोंट मूव वाला भी ऑर्डर है, लेकिन आप कह सकते हो कि कोई कैप्टन कह रहा डोंट मूव, अगर मूव किए तो शूट कर देंगे, कह सकते हो ना। लेकिन आपके पास लेट तो है पर लेट के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कहां है? लेट कैसे लगा दोगे? तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करना चाहिए सर? ऐसे सेंटेंसेस में वो नियम जो अभी अभी आपको मैं पढ़ा के आया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वो चलता है। बस यू आर रिक्वेस्टेड टू में रिक्वेस्टेड के प्लेस पे
सेंटेंस के मूड के हिसाब से, सेंटेंस के मूड के हिसाब से जो है हम यू आर ऑर्डर्ड लिख देंगे, कभी कभी यू आर आस्क्ड लिख देंगे, कभी कभी यू आर सजेस्टेड लिख देंगे, ये सब कर सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर आस्क्ड, यू आर सजेस्टेड, ये सब कर सकते हैं हम, ये हमको करना होता है। तो अब देखिए ऐसे, अब जैसे ये ऑर्डर की कैटेगरी है तो यू आर ऑर्डर्ड लिख दिया टू, और फिर गेट आउट ऑफ एयर ये सेंटेंस लिख दिया। ये जो डोंट मूव है ये भी ऑर्डर्ड के केस में है, तो यू आर ऑर्डर्ड लिख दिया। अब चूंकि डोंट भी है तो आप नॉट टू भी लगा दीजिए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूव। मेक हेस्ट, अब किसी ने आपसे कहा भाई जल्दी करो, मान लो दो दोस्तों को रेलवे स्टेशन जाना हो, आप तैयार हो गया, आपका पार्टनर नहीं तैयार हो, तो आप कह रहे भाई जल्दी करो, तो ये बात आपने उससे कही है ना। यहां मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट को लगता है कि आस्क का मतलब हमेशा पूछना होता है। आपको ये समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क का मीनिंग पूछना है, नॉर्मल सेंटेंसेस में आस्क का मीनिंग कहना होता है। समझ रहे हैं? दूसरे सेंटेंसेस में आस्क का मीनिंग कहना होता है। तो आप कह सकते हो कि उसने कहा ऐसे करके जल्दी करो, सो यू आर आस्क्ड, और आपको लगता है एडवाइस का केस है तो वो भी चल जाएगा, यू आर एडवाइज टू मेक हेस्ट, या यू आर आस्क्ड टू मेक हेस्ट, ये भी चल जाएगा। समझ रहे हैं आप? आगे देखिए, कुछ और सेंटेंसेस हैं। जैसे कि डोंट पैनिक, ड्राइव केयरफुली, या फिर डोंट शाउट। अब इन सेंटेंसेस में बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं, आप देखिए ना, इसमें सिर्फ पैनिक है, इसमें ड्राइव के बाद सीधे एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां भी शाउट के पास कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो जब आप इनको पैसिव में लेकर के जाओगे तो क्या करोगे? अब डरो मत, घबराओ मत, ये एडवाइस का पार्ट है, यूर एडवाइज नॉट टू पैनिक। ड्राइव केयरफुली, ये भी सुझाव का पार्ट है, यूर एडवाइज्ड टू ड्राइव केयरफुली, या सजेस्टेड टू ड्राइव केयरफुली। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, हो सकता है कि टीचर ये बात बोल रहा हो तो यूर ऑर्डर्ड कर दिया, या फिर आपने अपने पार्टनर से कहा भाई मैं पढ़ रहा हूं, चिल्लाओ मत, तो यू आस्क्ड हो गया ना, यू आर आस्क्ड नॉट टू शाउट। इस तरीके से अब देखिए कुछ और सेंटेंसेस, जैसे कि हैव पेशेंस, धीरज रखो, या डोंट बी रूड टू योर जूनियर्स, अपने जूनियर्स को लेके रूड ना हो। बी क्वाइट सर, इसमें भी इन सेंटेंसेस में वो तरीका ही नहीं कि आप शुड से बना दो या लेट से बना दो, फिर आपके पास एक ही तरीका, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर आस्क्ड टू, है ना, यही सब बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये देखिए बन गए, यू आर एडवाइज्ड टू हैव पेशेंस, और यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बी रूड टू योर जूनियर्स, या बी क्वाइट इसमें सर देखिए लिखा है, तो इसमें यू आर रिक्वेस्टेड हो गया टू बी क्वाइट। और अगर आप रिक्वेस्टेड नहीं करना चाहते हैं तो यू आर रिस्पेक्टफुली आस्क, या कई बार यू आर आस्क रिस्पेक्टफुली, ऐसे हो सकता है टू बी क्वाइट। ठीक, इस तरीके से बन जाएगा।
इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने इंपरेटिव सेंटेंस आपको क्लियर कर दिया। कोई भी डाउट वैसे नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो फिर आपको मालूम है कि इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना, 9935923221। कैसा भी इंपरेटिव सेंटेंस का डाउट हो, आप इस पे टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप करिए, आपको जो है हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच।